Welcome to Quality Coaching Academy. हमारे पास है 177। ओके, बिस्मिल्लाह हम करते हैं। हमारे पास है MCQ नंबर 177। यू विल नॉट बी सक्सीडेड अंटिल यू डैश एट द डॉगमा ऑफ हार्डशिप इन लाइफ। अभी यहां पर याद रखिए, कोई भी MCQ आपके पास हो, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, इंग्लिश का है, कोई भी MCQ आपके पास हो, आपने हमेशा ओमिशन प्रोसेस से जाना है। ओमिशन प्रोसेस को किया करें। जब आप ओमिशन प्रोसेस करेंगे ना, तो आपको चीजें आसान होती जाएगी, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो खत्म होते जाएंगे। अभी यहां पर हमारे पास देखें, हमने किस तरह समझना होगा। आपके पास एक सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस फीलिंग और इमोशन। सेंटेंस आपके पास क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives you logically correct and meaningful sense. According to Wren and Martin, a group of words which convey full meaning, full idea, full thought, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। फिर सेंटेंस के हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू मीनिंग। हमारे पास दो किस्म के हैं, मानी और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास चार है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स को। तो कॉम्प्लेक्स में याद रखिए, जिसमें आपके पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और वन आपके पास डिपेंडेंट क्या हो? क्लॉज हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लिखने के आपके पास दो तरीके हैं, इसको जरा एहतियात से देखें। नंबर वन, आपके पास अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आया तो आपने कामा पुट करना है और फिर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा तरीका है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। याद रखिए, आपके पास डिपेंडेंट पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अगर स्टार्ट में आपके पास डिपेंडेंट आ जाए तो यहां पर आपने क्या चीज पुट करना है? कामा का इस्तेमाल करना है। पंक्चुएशन का हमारे पास टॉपिक है, तो पंक्चुएशन को अगर हम देखें, बेसिकली हमारे पास क्या करता है? ये हमारे राइटिंग को खूबसूरत बनाता है, ये हमारे राइटिंग से एरर को खत्म करता है। तो पंक्चुएशन हमारे पास एक होता है टर्मिनल और एक हमारे पास होता है पाजेस। टर्मिनल का काम होता है कि इट एंड्स द सेंटेंस, ये हमारे पास एंड करता है। और ये वाला हमारे पास अ शॉर्ट स्टॉप एंड देन कंटिन्यू, एंड देन कंटिन्यू। यहां पर हमारे पास क्या होंगे? यहां पर आपके पास फुल स्टॉप है, हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इंटरोगेशन। ये हमारे पास क्या है? ये टर्मिनल में आते हैं। पॉजेज में हमारे पास कौन से है? तो हमारे पास है कॉमा, हमारे पास कॉलन, हमारे पास है सेमीकोलन। अब यहां पर हमारे पास बात किसकी हो रही है? कामा की बात हो रही है। तो कामा का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? नंबर वन, जब भी आपके पास क्या हो, जब आपके पास इट सेपरेट करता है किस चीज को? मोर देन टू नाउन्स को, टू नाउन्स, प्रोनाउंस को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, ये हमारे पास सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई, तो यहां पर देखिए हम कामा लगाएंगे, या मैं कहता हूं कि आई लाइक एप्पल्स, बनानास एंड आपके पास क्या है? आपके पास ऑरेंजेस। तो हमारे पास यहां पर आपने क्या लगाया? आपने कामा का इस्तेमाल किया। दूसरा हम लगाते हैं क्लॉजेस में, तो हमारे पास जब भी डिपेंडेंट क्लॉज हो, इसके बाद हम कामा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तीसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज, आपने कामा लगाया, फिर पेन वॉइस का इस्तेमाल करो और हमारे पास फिर जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस।
कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और उसको कनेक्ट करे क्या चीज? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज फेन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अभी यहां पर हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, कामा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आपके पास कौन सा होता है? तो याद रखिए डिपेंडेंट क्लॉज आपके पास कभी कंप्लीट मानी नहीं देगा। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब होगा लेकिन कभी कंप्लीट मानी नहीं देगा। तो कभी भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा आपको इनकंप्लीट मानी देगा और इसकी शुरुआत आपके पास हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास कौन कौन से हैं? तो आपके पास है इफ, आपके पास व्हेन, व्हाइल, आल्सो, हमारे पास सिंस, अनटिल, अनलेस, इन केस ऑफ, एंड सो। ये हमारे पास बहुत सारे और भी है। ये सारे हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मेरा पॉइंट अभी आने वाला है, कभी भी आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और आप फ्यूचर के बारे में बात करना चाहे, अगर आज कौन सा डे है? संडे। मैं कल के बारे में 6 मई के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए मैं कहता हूं कि ये लड़की कल मेरे लिए चाय लेकर आएगी। शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो। फ्यूचर के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? वेल शल। वेल शल का हम इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वेल कहा, शल कहा। तो यहां पर मैंने कहा शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो। यहां पर मैंने लिख लिया शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो, ये मैंने लिख लिया। अभी मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर के बारे में। अगर यहां पर मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया, कोई भी लगाया, लेट्स सपोज मैंने इफ लगाया, मैंने व्हेन लगाया, मैंने कोई भी लगाया, तो याद रखिए इसके बाद आपके पास ये लगाना हमारे पास गलत होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आप फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके बाद जो टेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। दोबारा सुन ले, हम लोग ये गलती करते हैं, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करते हैं स्पोकन में। हम कहते हैं व्हेन शी विल ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, व्हेन ही विल कम, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करते हैं, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बट याद रखे कभी भी आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड यू आर पर्टेनिंग टू फ्यूचर, तो आपका जो टेंस होगा वो कभी भी फ्यूचर नहीं होगा। द टेंस मस्ट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर देखिए हमारे पास इस सेंटेंस को जरा देखिए, हमारे पास सेंटेंस है यू विल नॉट बी सक्सीडेड। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? अनटिल, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। अनटिल देखिए इसके बाद जो होगा ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अनटिल यू डैश एट द डॉगमा ऑफ हार्डशिप इन लाइफ। तो यहां पर देखिए आपके पास एक और पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है तो ये दूसरा प्रेजेंट में आ सकता है या फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर पास्ट में है तो ये दूसरा भी आपके पास किस में होगा? पास्ट में होगा। अभी हमारे पास पहले को देखिए वेल आया है, वेल आया है, क्या ये दूसरा पास्ट में हो सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी तो खत्म हो गया, ओमिशन प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम जब जाएंगे तो ए और सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम वेल की जगह वुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे वेल, क्योंकि कभी कभार हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो वेल को हम वुड में चेंज करते हैं, तो वुड को भी नहीं लगाते। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल गो फॉर वेल, वेल की तरफ जाएंगे, लेकिन यहां पर आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है
फ्यूचर की तरफ अगर बात हो तो हमारे, अगर प्रेजेंट की तरफ बात है वो तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्यूचर की तरफ भी इशारा है फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम यू, यस कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम यू डैश नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेल बीइंग। शाबाश, कौन मुझे बताएगा? ए बी सी डी तो मुझे आते हैं। आप सारे फिजिक्स के एमसीक्यूज लेकर आए, केमिस्ट्री के लिए आए, मैं भी आपको कहा ए बी सी डी, ये तो मुझे भी ठीक है। देखिए हमेशा कोई भी बात हो गो फॉरवर्ड रीजन के साथ। तुक्के मारने, आप कहते हैं ना, आप तुक्का लगाते हैं ना, मैंने तो 18 में जो है 17 टिक किए, बेस्ट वन मैंने किया। नो, पहले मालूम करें आया इसको रीजन आपको पता है या नहीं। शायद आपका यहां पर तो तुक्का लग जाए, खुदा ना खास्ता वहां पर आपका तुक्का ना लग जाए, फिर क्या करेंगे? रीजन मालूम करे, फाइंड आउट करे, तो वहां पर आपको आसानी होगी। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? ट्रिक को देखे, बहुत सिंपल सा है। हमारे पास कभी भी आ जाए इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, कभी भी आपके पास ये दो स्टेटमेंट्स आ जाए, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी यस पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट को, जिसको आप लोग पास्ट सिंपल भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। तो यहां पर देखिए इट इज हाई टाइम आया है, यू क्या हो जाएगा? यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सेकंड आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज हमारे पास नेक्स्ट वन है वी डैश येट। हमारे पास ऑप्शन आया वी डैश येट व्हाट हैज टू बी डन इन दिस कंटेक्स्ट टू ओवरकम द रिपरकशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। अभी यहां पर सेंटेंस को जरा समझे। मैंने आपको क्या बताया, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा, अगर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट में हो दूसरा भी प्रेजेंट में होना चाहिए, बताया। अभी यहां पर जरा देखें, ऑप्शन नंबर डी को, ए को देखें, क्या ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट है? डिड आया है, क्रॉस, ओमिशन प्रोसेस करते हैं। फिर हम जाएंगे नंबर वन। दूसरा हमारे पास डी को देखे, वाज नॉट डिसाइड, पास है प्रेजेंट नहीं है, उसको भी खत्म करो। दो ऑप्शन हमारे पास निकलते हैं, एक है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अभी हमारे पास वी डू नॉट डिसाइड होगा या वी हैव नॉट डिसाइडेड। तो हमारे पास जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए याद रखें कि जब भी आपके पास येट का लफ्ज आ जाए, आपके पास एवर का लफ्ज आ जाए, या आपके पास जस्ट का लफ्ज आ जाए, या आपके पास ऑलरेडी लफ्ज आ जाए, दीज आर सिग्नल वर्ड्स। ये आपके पास सिग्नल वर्ड्स है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सिग्नल वर्ड्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिग्नल वर्ड कौन से हैं? डेली, एवरीडे, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। ये आपके पास कौन से है? ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिग्नल वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वाले आपके पास किसके है? प्रेजेंट परफेक्ट के सिग्नल वर्ड है। तो जब आपके पास सिग्नल वर्ड हो तो आपको समझ आ जाती है। जिस तरह हम दोस्त एक दूसरे को जो अपना मैसेज कन्वे करते हैं ना, अभी तो यहां पर नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम दोस्त को जो है वो स्पीली बम वर्ता हुआ लो सिद्धो स्पीली बम जान रहा था हुआ या यो स्पीली, तो देखिए इस तरह हमारे सिग्नल वर्ड होते थे। तो इसी तरह यहां पर भी सिग्नल वर्ड, तो यहां पर हमारे पास येट आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। इट इज टाइम दामाल राजीदा बता सुटिक्का हुई, हाँ, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है इट इज टाइम, क्या होगा? दे डैश एनी फाइनल डिसीजन अबाउट दिस एपिसोड फॉर बेटर रिजल्ट, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि हमारे पास इट इज टाइम के बाद
पास्ट इंडेफिनिट आता है। नेक्स्ट है ट्रेन हैड लिफ्ट द स्टेशन बिफोर आई डैश देयर। देखिए ये तो हमने 9-10 में जो हम पढ़ते थे, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज नूर खुबुए का ना। अभी यहां पर जरा देखिए, समझे, हमारे पास इसको जरा समझे, पास्ट परफेक्ट का बहुत सिंपल सा, ये हमारे पास है प्रेजेंट। प्रेजेंट से जो पहले काम होगा वो हमारे पास क्या होगा, पास्ट। पास्ट परफेक्ट के बारे में हमारे बात है। अभी पास्ट परफेक्ट क्या होगा कि कोई एक्शन इससे पहले हुआ है, और अगर इस एक्शन से पहले कोई एक्शन हुआ है तो हमारे पास जब दो पास में हुए, उस दो में जो पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। आसान अल्फाज में पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट का साइन क्या होता है, आपके पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी ये गलती आप कभी भी मत करें। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, मेरे पास एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन ए आई हैड डन इट, और आपके पास ऑप्शन बी है आई डिड इट। विच वन इज राइट, शाबाश। कुछ टीचर्स आपको कहेंगे, इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम आपको कहेंगे कि जो पहले आपके पास ठीक होते हम उसकी तरफ जाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट जाते हैं कि सर ने तो हमें बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है उसको ठीक करे, यू विल गो फॉर दैट वन, और आप इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन नो, दिस वाज नॉट राइट, दिस वन इज राइट। क्यों? रीजन ये है कि पास्ट परफेक्ट के लिए दूसरे पास्ट का मेंशन करना लाजमी होता है। अगर दूसरा पास्ट आप मेंशन नहीं करते, इसका मतलब तो आप तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब आप सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं ना, तो जहन में आता है कि इसके बारे में बात है। जब आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो इसका मेंशन करना लाजमी होगा। अगर आप मेंशन नहीं करते तो ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट है माधुरी अराइव्ड हियर, अल्लाहुम पनेका का, अल्लाहुम पनेका का, क्योंकि कल से जो है मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट आ रही है और माशाल्लाह उसमें नूर खुफुई का ना। तो माधुरी अराइव्ड हियर, देखिए अराइव्ड कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट है डिड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ऑल द प्रिपरेशन एंड देन। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर पास्ट में है तो सारा किस में होगा, पास्ट में होगा। ओमिशन प्रोसेस करें, ओमिशन प्रोसेस देखते हैं तो हमारे पास क्या है, काल आ सकता है, प्रेजेंट है, नो। हैज काल आ सकता है, नहीं आ सकता। हमारे पास हेड कॉल आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी यहां पर देखेंगे हमारे पास एक और है सी ऑप्शन कॉल। अभी यहां पर आपके पास पैरेललिज्म है। आपके पास जब अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर एक तरह जा रहा है तो सारा स्ट्रक्चर उसी तरह जाएगा। तो पहला सेकंड फॉर्म, दूसरा भी सेकंड फॉर्म, तो ये तीसरा भी सेकंड फॉर्म। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इफ आई डैश यू आई वुड टेल द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। तो यहां पर आपके पास आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास क्या हो, रियलिटी हो, रियल सिचुएशन हो। आई के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हो जब आपके पास क्या होगा, अनरियल स्ट्रक्चर होगा। तो हमारे पास क्या लिखा है कि इफ आई वॉज यू या आई वर यू। क्या मैं आप लोग बन सकता हूं, नेवर एवर। हां स्टूडेंट बन सकता हूं लेकिन आप नहीं बन सकता। सराहना हो, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा सर जी, मैंने कहा कि इफ आई वर रोनाल्डो, तो कहते हैं कि सर जी आप तो रोनाल्डो से अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। मैंने कहा हां हो सकता है कि कोई दुनिया में रोनाल्डो से अच्छा प्लेयर बन जाए, कोई उससे ज्यादा गोल करे, लेकिन रोनाल्डो नहीं बन सकता। उसकी जो है वो डिफरेंट एक क्या है, एक एंटिटी है और आपकी डिफरेंट एंटिटी है। तो इफ आई वॉज यू नहीं होगा, आई वर यू होगा। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन वर वेल श्योरली डाई बिफोर। देखिए बिफोर आपके पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पास कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।
क्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। हमारे पास है नेक्स्ट वन, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट डैश बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। यहां पर देखिए द विक्टिम ट्राइड, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर है पास्ट, तो हमारे पास दूसरा भी है बट सॉरी और टेल अस व्हाट डैश बट हिज वर्ड्स वर नॉट, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑप्शन ए पास नहीं है, ऑप्शन बी भी पास नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस, सबऑर्डिनेटिंग है, इसके बाद कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही डैश, हमारे पास यहां पर बिफोर सनराइज एंड हैज 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग आया है, मैंने आपको एवरी मॉर्निंग नहीं लिखा, एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग आपके पास जो डेली रूटीन है आपका, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आई विल लेट यू नो एज सून एज, देखिए एज सून एज आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 189, नीदर ऑफ देम डैश गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 सितंबर, तो हमारे पास याद रखे नीदर या आपके पास आइदर, एक मिनट, इसके बाद अगर आपके पास वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो बातें होगी किस चीज पर, हमारी बातें डिटेल से होगी V1 पर, V2 पर, और हमारे पास V4 पर, और V3 और V5 को अलहदा हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हम डिटेल से सिंपल अल्फाज में याद रखें, जब भी आपके पास V3 होगा और V5 होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, और V4 के साथ इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर हमेशा सिंगुलर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप किसी का सवाल था? यस, कौन सा? 188 में आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्यों है? क्योंकि एज सून एज आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। 190 शाबाश, कौन ठीक करेगा? Nowadays he dash mathematics because the teacher of mathematics has been absenting himself for a month. शाबाश राजा, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस यस आ जाओ, शाबाश, क्या होगा? यस, वेलकम अग्री, शाबाश आ जाओ, शुभे दे, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, अपने साथ सिग्नल वर्ड लिखे, कभी भी आपके पास नाउअडेज आ जाए लिख ले अपने साथ, जब भी आपके पास क्या हो, नाउअडेज, नाउ, दीज डेज या प्रेजेंटली, करंटली, नाउअडेज, दीज डेज, इसके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 191 में है सिग्नल वर्ड, देखे नाउ, nowadays, these days, now, nowadays, these days, presently, currently। और 191 में यहां पर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए रिप्रिमांड, ये आपके पास राइट ऑप्शन है। नंबर सेकंड में है बिविल्डरमेंट, हैरानगी को कहते हैं, यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए है। 193 एडेप्ट, कोई हुनरमंद को कहते हैं, स्किलफुल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और फॉलो ऑन आप लोगों ने जो है वो एक पोएम पढ़ा होगा वर्ड्सवर्थ, तो हमारे पास क्या, अकेले को गमगीन को कहते हैं। जिस तरह आप लोग अपने टेस्ट के लिए गमगीन हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सी यू सम अदर गुड टाइम।